आप सभी कक्षा 7वीं के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे चैनल में। छात्रों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 7वीं का अंग्रेजी विषय का 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जिसमें हम आज की इस वीडियो में नए सत्र 2024-25 की नई किताब के आपके जो है अध्याय 1 यानी कि लेसन 1 से लेकर लेसन 5 तक के आंसर एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। फिर बाकी के बचे हुए पाठों के हम एक ही वीडियो में उत्तर देखेंगे। तो चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला लेसन 1 है द रेनबो यानी कि इंद्रधनुष। तो इसके उत्तर देख लेते हैं। पहला यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच सीजन वी सी द रेनबो मोस्टली, हम किस मौसम में सर्वाधिक जो है रेनबो यानी कि धनुष जो है वो देखते हैं। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन दी रेनी सीजन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मैनी कलर्स डज द रेनबो कंटेन, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 यानी कि 7। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू यूज ड्यूरिंग द रेनी सीजन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, रेनी सीजन में अपने आप को बचाने के लिए आप क्या करते हैं। तो हम किसका उपयोग करते हैं, बोथ। आंसर हो जाएगा बोथ, डी एन सी यानी कि बी एन सी सॉरी, रेनकोट और अम्ब्रेला का, ताकि हम गीले ना हो। क्वेश्चन नंबर 4, पिक द ऑड वर्ड एंड सर्कल इट, जो भी इसमें सबसे अलग है तो उसको यहाँ पे से अलग करना है। तो देखिए सेल, स्विम, फ्लोट, ये सारी चीज़ें जो है वो पानी से संबंधित है, तैरने से संबंधित है, पर वॉक जो है वो चलने से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वॉक। फिर है गिव द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द गिवन वर्ड, तो लो का हो जाएगा लो, लोअर, लोएस्ट, एंड बैड का वर्स एंड वर्स्ट। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, देयर आर फिल इन द ब्लैंक ऑन द रिवर्स, तो हो जाएगा बोट्स, BOATS। फिर क्वेश्चन नंबर 7, क्लाउड्स आर फिल इन द ब्लैंक इन कलर, तो जो बादल हैं वो वाइट थे कलर में, तो वाइट, WHITE। क्वेश्चन नंबर 8, इंडोर इज विगर जबलपुर, तो देन, THAN। क्वेश्चन नंबर 9, द रेनबो फिल इन द ब्लैंक वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे आ जाएगा इज। क्वेश्चन नंबर 10, द अपोजिट ऑफ हाई, ऊंचा, उसका जो अपोजिट यानी कि उल्टा हो जाएगा नीचा यानी कि लो। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, तो उत्तर हो जाएगा रेनबो बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, वेयर डू द क्लाउड सेल, सो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे द क्लाउड सेल अक्रॉस द स्काई। और क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, बोट्स सेल ऑन द रिवर्स, उत्तर हो जाएगा बोट्स डू नॉट सेल ऑन द रिवर्स। फिर है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वाइज, तो वाइज का आपको समानार्थी लिखना है, तो क्लीवर, चतुर। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज प्रिटियर देन बोट्स एंड शिप्स, उत्तर हो जाएगा यानी कि बोट्स और शिप से भी ज़्यादा अच्छा क्या है, तो रेनबो यानी कि इंद्रधनुष जो है प्रिटियर देन बोट्स एंड शिप्स, बोट्स और शिप से भी ज़्यादा अच्छा है, सुंदर है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, रीअरेंज दी वर्ड्स, यहाँ पे जो वर्ड्स हैं आपको सही क्रम में लिखना है। द रिवर सेल ऑन दी वर्ड्स, आंसर हो जाएगा बोट सेल्स सेल ऑन दी रिवर। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट विल यू डू इफ़ यू नोटिस द समवन इज ओके इन प्रॉब्लम, सो आंसर इज आई विल हेल्प हिम और हर, ठीक है। फिर राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, तो शॉर्ट का हो जाएगा शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, फैट का हो जाएगा फैटर एंड फैटेस्ट। 19, रीड द पोएम केयरफुली, ओके। उसके बाद है आपके क्वेश्चन आंसर्स पोएम को देखकर। पहला है, वेयर इज द बग इन द बिगिनिंग, सो आंसर हो जाएगा द बग इज ऑन द रग इन द बिगिनिंग। व्हाट हैपन टू मेक द बग रन, आंसर हो जाएगा टू मेक द बग रन इट लेग वॉज टग्ड। थर्ड हो जाएगा, व्हाट विल यू डू इफ़ एनी इंसेक्ट बाइट्स यू, अगर तो आपको कोई जो कीड़ा है वह काट लेते तो आप क्या करेंगे। आंसर हो जाएगा आई विल मोर टू मूव, ओके, मूव हो जाएगा, यहाँ पे भी आएगा, ठीक है, MOVE, आई विल मूव टू अ सेफ एरिया एंड सीक फॉर अ रेमेडी, मैं एक सुरक्षित स्थान पर चल जाऊँगा और जो वहाँ पे काटा है वहाँ पे कुछ मतलब दवा वगैरह लगाने के लिए देखूंगा। राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड स्टॉप, आपको स्टॉप का उल्टा लिखना है, तो स्टॉप मतलब रुकना, तो उसका उल्टा हो जाएगा स्टार्ट। फिर राइट सिनोनिम ऑफ द सेफ, सेफ मतलब सुरक्षा करना, उत्तर हो जाएगा प्रोटेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 20, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है,
यू आर गोइंग टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर एल्डर सिस्टर, आंसर हो जाएगा टू। फिर द हेड मास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, आपका यहाँ पे जो भी ग्राम है, यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट लगता है। एन एप्लीकेशन फॉर लीव, आई बेग टू say that my elder sister marriage is going to held on next 3 days, so I am unable to attend the school. Kindly grant me leave for 3 days and oblige. तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए। थैंकिंग यू वेरी मच योर ओबीडेंट प्यूपल, नेम आप डाल देंगे, क्लास। फिर लेसन 2 द वाइज मैन फर्स्ट। फर्स्ट है आपका हु वर्क द नवाब ऑफ भोपाल, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी भोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द नवाब गिव टू भोला, नवाब ने भोला को क्या दिया, आंसर हो जाएगा सी अ कॉल। उसके बाद वाई डिड भोला एक्सचेंज हैंड फॉर मैंगोज, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, हिज वाइफ लव्ड मैंगो चटनी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, द बॉय fill in the blank mango chutney is wearing a red shirt is my brother, आंसर हो जाएगा यहाँ पे हु। फिर द अपोजिट जेंडर ऑफ हॉर्स इज, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेयर। अ ग्रुप ऑफ कैटल इज कॉल्ड, आंसर हो जाएगा HERD हेड। शांति हस्बैंड इज भोला, BHOLA। एंड क्वेश्चन नंबर 8, वी fill in the blank to respect our elders should, यहाँ पे should लिखेंगे आप SHOULD। क्वेश्चन नंबर 9, रवि was waiting फॉर हिज फ्रेंड, ओके। उसके बाद पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड कॉल इज, तो ये हो जाएगा कॉल का कॉल्ड, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है वेयर डिड हॉर्स ट्रेनर लिव, आंसर हो जाएगा हॉर्स जो ट्रेनर है वो कहाँ रहता है, तो इन भोपाल, भोपाल में। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, हु शेड यस इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट, आंसर हो जाएगा भोला सर, भोला ने कहा। राइट द अपोजिट जेंडर वुमन हॉर्स, तो वुमन का हो जाएगा मैन एंड हॉर्स का हो जाएगा मेयर। फिर है राइट द वर्ब फॉर्म ऑफ फॉलोइंग, तो डिसीजन का वर्ब हो जाएगा डिसाइड, प्लीजर का हो जाएगा प्लीज। फिर है हाउ वुड यू हैंडल द सिचुएशन इफ़ यू वर भोला, अगर तुम भोला होते तो तुम कैसे सिचुएशन को हैंडल करते, उत्तर भोला लुक्ड सिंपल, भोला जो है वो सिंपल दिखता है। बट ही वॉज नॉट, पर वह है नहीं। वी वुड हैव डन द सेम एज भोला, हम भी भोला जैसा ही करते। भोला डिड बिकॉज ही ate मैंगो चटनी from his in-laws and his horse also come back. 16, why did Bhola want to buy a hen instead of a sheep? भोला सीप के बदले मुर्गी क्यों मतलब देना मुर्गी जो है क्यों बेचना चाहता है, तो आंसर भोला, यहाँ पे भोला हो जाएगा BHOLA। thought that it would cat less than the sheep, so Bhola wanted to buy hen instead of sheep. 17, what was the opinion of Bhola and his wife selling the horse? Answer, the opinion of Bhola and his wife are regarding horse selling. It is very expensive their horse. जो घोड़े होते हैं बहुत महंगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इट लाइक्स एन एलिफेंट, आंसर आपको नेगेटिव करना है, तो यहाँ पे आप एस लगा है तो डज लगा देंगे और इसमें नॉट लगा देंगे और यहाँ से एस हटा देंगे, तो आंसर हो जाएगा इट डज नॉट ईट लाइक एन एलिफेंट। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु सा अ वुमन विथ अ शीप, आंसर हो जाएगा भोला। नेक्स्ट, वाई डिड भोला थिंक ऑफ बाइंग अ शीप, आंसर हो जाएगा ही थॉट हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव अ शीप इन प्लेस ऑफ अ डंकी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू थिंक एनिमल्स हेल्प अस, आंसर में लिखेंगे वी बिलीव दैट एनिमल्स हेल्प अस इन मैनी वे लाइक दैट दे गिव अस मिल्क एंड मीट, वह हमको दूध और मांस देते हैं खाने के लिए। प्रोवाइड अस विथ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वह हमको आवागमन के लिए मदद करते हैं। फोर्थ, ही वर्क हार्ड सो ही पास्ड, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सो। गिव द अपोजिट जेंडर ऑफ वुमन, तो ये हो जाएगा मैन। फिर राइट अ पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ क्लूज, तो इनके हिसाब से यहाँ पे आपको पैराग्राफ लिखना है, तो आंसर में लिखेंगे मेंटेनिंग गुड हेल्थ इन्वॉल्व्स avoiding smoking and dust, exercising regularly and eating a healthy diet. Good hygiene health practices essential for overall well-being. Engaging in sports and spending time outdoors also contribute to a healthier lifestyle. Embarrassing their habits help prevent illness and promote optimal health. Question number lesson 3, the wise men to फिल इन दी, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मनी थग्स वर देयर इन दी स्टोरी, कितने ठग थे स्टोरी में, आंसर हो जाएगा 2 यानी कि 2।
भोला एक्सचेंज डंकी फॉर, तो भोला ने डंकी किसके बदले लिया, तो शीप के बदले, मतलब डंकी को किसके बदले बेचा, तो शीप के बदले। आंसर हो जाएगा वाई वर थग्स वॉचिंग भोला, थग्स भोला को क्यों देख रहे थे, आंसर हो जाएगा बी टू लूट भोला, भोला को लूटने के लिए, ठगने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, ही प्रेफर्स कॉफ़ी टी, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी देन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, चूज द साउंड अ काऊ मेक्स, काऊ कैसा जो है साउंड निकालती है, आंसर हो जाएगा मुंह, है ना, मुंह, आंसर नंबर डी मुंह। फिल इन द ब्लैंक्स, थग्स मेड अ प्लान टू फिल इन द ब्लैंक्स लूट भोला। क्वेश्चन नंबर 7, द विनर ऑफ द बेट वाज, आंसर इज भोला, शर्त का विजेता कौन था, तो भोला था। 8वां, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। क्वेश्चन नंबर 9, सी हैज बीन इल फॉर 2 days, FOR। 10, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ स्पेशल, स्पेशल मतलब विशेष, तो उसको हो जाएगा ऑर्डिनरी, ऐसे ही हल्का फुल्का। हु सेड इफ शी सीज द मैंगो शी विल बी एंग्री, किसने कहा कि अगर उसने मैंगो देखा तो वह गुस्सा हो जाएगी, तो सेकंड ठग ने, दूसरे ठग ने। 12, व्हाट डिड शांति डू विद ग्रीन मैंगोज, शांति ने ग्रीन हरे आमों के साथ क्या किया, उत्तर हो जाएगा शांति मेड चटनी विद ग्रीन मैंगो, उसने चटनी बनाई। क्वेश्चन नंबर 13, रीना एंड मीना आर फ्रेंड्स, ओके, तो उनको वैसे ही लिख देना, रीना मीना आर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14, मेक 2 words विद द हेल्प ऑफ डिस, तो disable एंड disagree। Do you know of another instance where you have become a witness of barter system? Yes, even today I have such people village taking exchange for grains and things. What did Bhola buy after selling the hen? मुर्गी को बेचने के बाद भोला ने क्या खरीदा, तो आंसर हो जाएगा भोला bought a basket of mangoes after selling the hen, तो मैंगो भर के एक बास्केट। Question number 70, what type of chutney was made for Bhola clever friend? Answer, 2 types of chutney was made for Bhola's clever friends. Will you sell these mangoes? Answer जाएगा you will sell these mangoes. Then read the passage carefully and answer the question. Who is Mona's best friend? Answer हो जाएगा आरती is Mona's best friend. यहाँ पे आपको जो आंसर है वो यहाँ पे पैराग्राफ में मिलेंगे। इफ़ यू आर आरती व्हाट वुड यू लाइक टू गिव एज गिफ्ट टू योर बेस्ट फ्रेंड, आंसर हो जाएगा इफ़ आई वर आरती आई वुड गिफ्ट हिम अ जियोमेट्री बॉक्स, मैं उसको ज्यामिति बॉक्स जो है गिफ्ट करती। वाई इज आरती सैड, आरती क्यों दुखी है, तो आंसर शी कुड नॉट फाइंड एनी रेड पेपर, क्योंकि वह कोई लाल पेपर नहीं ढूंढ पा रही थी। 4th, आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे, यहाँ पे आपको करेक्ट करना है विथ मीट, तो आंसर हो जाएगा आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे, यहाँ पे मीट रहेगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर में मैट कर देना है। 5वां, गिव द सिनोनिम ऑफ वांट, तो वांट मतलब चाहना, तो डिजायर मतलब भी चाहना, तो ये उसका समानार्थी हो जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री लिखना है, तो आंसर में लिखेंगे ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, our life they give us fruit to eat and firewood to burn, trees cows rainfall, they make hot days cold for us, trees are of various kind, they give us oxygen। lesson 4, अनीता feeds अप्पू, आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर सही विकल्प, व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिफेंट इन द स्टोरी, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अप्पू। सेकंड, अनीता इज सरप्राइज टू सी द एलिफेंट एट हर डोर, ऑप्शन नंबर बी। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट, तो देखिए ये हैं इतने सारे स्टेटमेंट, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंड डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर है ही विल बी कमिंग सो बाय बस, ओके। फिर है राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ड चिल्ड्रन, आंसर हो जाएगा आपका आंसर चाइल्ड, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, द एलिफेंट नोज इज कॉल्ड, तो ट्रंक, ठीक है, एलिफेंट की जो नाक है उसको क्या कहते हैं हम, सूंड। क्वेश्चन नंबर 7, अनीता एड्रेस हर ब्रदर एज, अनीता अपने भाई को क्या कहती है, भैया। क्वेश्चन नंबर 8, द एलिफेंट डज भैया नॉट हैव स्मॉल ईयर्स, ओके, डज आ जाएगा यहाँ पे। ओह माँ, एन एलिफेंट ड्रिंक अ बकेटफुल वाटर एट वन गो, ओके। 10, होम फोन वर्ड फॉर गेट इज गेट। फिर 11, राइट द फुल फॉर्म ऑफ गिवन वर्ड, तो टीवी का हो जाएगा टेलीविज़न और आई एल का हो जाएगा आई विल। देन द वर्ड भैया इज एड्रेस फॉर, तो ब्रदर, भाई के लिए भैया यूज़ किया जाता है। राइट द एडवर्ब फॉर्म ऑफ एनेक्सियस, तो
LY लगा देंगे तो ये वर्ड फॉर्म बन जाएगा। हाउ डज अप्पू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द बकेट, आंसर हो जाएगा येस, अप्पू ड्रिंक वाटर अ बकेट फुल ऑफ वाटर एट वन, एक ही बार में वह पूरी बाल्टी का पानी पी गया। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन ईजिली फिट इनटू, हाउ द, आंसर जाएगा 6 चिल्ड्रन कैन ईजिली इन ऑर्डर, मतलब हाथी के ऊपर कितने बच्चे आसानी से फिट हो जाते हैं, तो 6 यानी कि 6। हाउ डू द चिल्ड्रन फील देन व्हेन अप्पू स्टैंड्स अप एंड स्टार्ट्स वॉकिंग, आंसर चिल्ड्रन आर एक्साइटेड एंड अ लिटिल स्केयर्ड टू स्टैंड अप एंड स्टार्ट्स वॉकिंग, जो बच्चे हैं वो थोड़ा डर गए है ना जब वो अप्पू जो है वो चलने लगा उठकर। हाउ डू यू फील व्हेन यू प्ले विथ योर पेट एनिमल्स, आई फील वेरी हैप्पी व्हेन प्ले विथ माई पेट एनिमल। 18 उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, आर चिल्ड्रन एक्साइटेड टू सी द एलिफेंट। उसके बाद है 19, हाउ इज पुसीज कोट, आंसर हो जाएगा हर कोट इज सो वार्म। सेकेंड, व्हेन इज द पुसी हार्मलेस, आंसर हो जाएगा आई डोंट हार्ट हर देन द पुसी इज हार्मलेस। थर्ड, व्हाट वुड यू डू आफ्टर यू सेव्ड अ कैट ट्रैप्ड इन द बसेस, आंसर हो जाएगा आफ्टर सेव्ड अ कैट हैंगिंग इन द बसेस द फर्स्ट थिंग वी विल डू इट ट्रीट इट। Write the rhyming word of harm, so warm. Write a paragraph with the help of picture given below, तो आपको एक पिक्चर दी गई है उसके हिसाब से आपको पैरा लिखना है। तो there are 5 children in the picture, date children are having a picnic in the garden, children are enjoying the open air because weather is very beautiful। Question number lesson 5, the crowded train, भीड़ भाड़ वाली ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 1, सम वैकेंट सीट्स वर अवेलेबल इन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसी कोच में कुछ खाली सीटें उपलब्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द यंग मैन्स कोट वॉज, आंसर हो जाएगा टाइट एंड शॉर्ट, ऑप्शन नंबर सी। द प्लेस वेयर पैसेंजर वेट फॉर अ ट्रेन इज, रेलवे स्टेशन, जहाँ पे जो लोग हैं वो ट्रेन का इंतजार करते हैं उसको रेलवे स्टेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी, भाई अमीर है पर सुखी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द एडवर्ब फॉर्म ऑफ वर्ड बंडर, सो आंसर हो जाएगा वंडरफुली, ऑप्शन नंबर डी। 6 हो जाएगा, द ट्रेन वॉज मच ओवर क्राउडेड, OVERCROWDED, विनोद टुक द टिकट फॉर सेकेंड क्लास कोच। टू स्पीक इन अ वेरी लो टोन इज कॉल्ड विस्पर, ही विल रीच एट 10। 10वां हो जाएगा, हैड शी बीन लुकिंग फॉर हाफ एन आवर। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर डिड विनोद डिसाइड टू ट्रेवल, आंसर हो जाएगा भोपाल। व्हेन डिड विनोद कम टू भोपाल, आंसर हो जाएगा विनोद केम टू भोपाल इन दी मॉर्निंग, वह भोपाल सुबह आया। आई हैव बीन रीडिंग, यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक में आ जाएगा सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। राइट द अपोजिट ऑफ पुअर, गरीब का उल्टा हो जाएगा अमीर, रिच। डिड द यंग मैन हैव अ वैलिड टिकट, आंसर लिखना है येस, द यंग मैन हैड अ वैलिड ticket for traveling in the AC coach। फिर why was Vinod surprised to see the young man in AC coach, आंसर हो जाएगा Vinod was surprised because the young man was poorly dressed and seemed out of place among the rich passengers। 17, what would you do if you wanted to travel by train, आंसर में लिखेंगे if I wanted to travel by train I would buy a ticket in advance and ensure I board the correct coach। उसके बाद 18, a black and white cow are grazing in the field, करेक्ट करना यहाँ पे सेंटेंस, तो आंसर लिखेंगे a black and white cow is grazing in the field। यहाँ पे देखिए टाइम टेबल दिया है आपको, उसके हिसाब से आंसर देना है। तो विच सब्जेक्ट इज टॉट इन दी फर्स्ट पीरियड, पहले पीरियड में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, तो मैथ्स। व्हाट इज द टाइम फॉर दी रिसेस, तो टाइम हो जाएगा 12:25 से लेकर 1 बजे तक, ये क्लास 7 की यहाँ पे बात की जा रही है। कैन यू प्रोवाइड एन अल्टरनेट टाइम टेबल, क्या तुम भी एक टाइम टेबल बना सकते हो, तो देखिए इसका आप पाउज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से लिखिए, आपको इस प्रकार से एक टाइम टेबल बना देना है। देयर आर 5 सब्जेक्ट इन ईच क्लास, आंसर आपको इंटरोगेटिव बनाना है, तो आर देयर 5 सब्जेक्ट्स इन ईच क्लास, गिव्स द सिनोनिम ऑफ पीरियड, तो पीरियड का सिनोनिम यानी कि समानार्थी हो जाएगा सेशन। 20 का देखिए यहाँ पे आपको मैसेज लिखना है, यहाँ पे इस पैरा को पढ़ेंगे तो
तो आप देखिए यहाँ पे डेट डाल देंगे यहाँ पे इस तरफ, यहाँ पे टाइम डाल देंगे। आकाश कॉल्ड वाइल यू वर आउट, ही वांटेड टू इन्फॉर्म यू दैट दे आर विजिटिंग द रेड फोर्ट टुमारो, इफ यू विश टू जॉइन देम प्लीज कॉल आकाश इन द इवनिंग। यहाँ पे अपने रवि का नाम डालना है, यहाँ पे सुरेश का। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है कि आकाश जो है, जो जब तुम घर पे नहीं थे तो आकाश ने कॉल किया था, वो घूमने जा रहे हैं रेड फोर्ट। अगर तुम्हें भी घूमने जाना है तो तुम उसको शाम में फ़ोन कर लेना। ठीक है, तो ये थी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।